गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप वीडियो पे आ पाएंगे? Yeah, I'm not very. I will. Oh, it's fine. After a long time we are meeting. आप आगे और Yes. कविता चलेगी. Okay, so everything okay, Aparna? Yes, very good. Oh, that's great. Wonderful, wonderful. Seeing you after long. क्योंकि बीच Yeah. में फीलिंग फ्राइडे सेशन में ऊपर नीचे हो रहे थे, तो कभी हो पा रहे थे, कभी संडे को हो रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ. So we were just discussing कि अभी एक दो लोग और ज्वाइन करेंगे, then we'll start discussing वो जो चैप्टर चल रहा था सिद्धांत का. Yeah. Something happened, with him. तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए कि हाउ पीपल रीच वेयर दे वांट टू रीच. कैसे पहुंचते हैं वहां पर. या वो क्या वो एक वो होता है, क्या कहते हैं उसको, लक है, या ये कह लीजिए कि सो डेस्टिन्ड नहीं होता है कोई. फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं डेस्टिन्ड है वो सक्सेसफुल का. डेस्टिन्ड नहीं है वो, एक वे है, रास्ता है. अगर आप छोटे छोटे वो रास्ते पर लगातार चलते रहेंगे, छोटे 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 सक्सेस फेलियर्स को देखते रहते, तो एक दिन वो सामने आ जाता है और आपको लगता है यस बड़ी चीज आ गई. True. बट वो रास्ता बहुत बहुत छोटे छोटे स्टेप्स का है. सो वेरी स्मॉल स्टेप्स, वन आफ्टर द अदर, देन यू रीच देयर, राइट. इसलिए मैंने वो ग्रुप में भी शेयर किया, क्योंकि वो अपना एग्जांपल था कि हाउ these small stepping stones actually in all our areas, especially as coaches, we understand that people come for us for some change or transformation. Yeah. But when they want transformation, many times they ignore the journey and they want to reach there fast, but there is no fast. And we say that consistency is the key. So कविता, आप अपर्णा से पहले मिली है? यस, पहली बार मिल रहे हैं. पहली बार मिल रहे हैं. अच्छा, राइट. कविता बेंगलोर से, और अपर्णा आप? आप मुंबई से. आप मुंबई से हैं. कविता के पेरेंट्स मुंबई से हैं, राइट? या इन लॉज? नहीं, पेरेंट्स, राइट. पेरेंट्स. शी इज इन बेंगलोर, नवी राइट? मुंबई में रहते हैं. नवी मुंबई. I'm also in Navi Mumbai. ओके. यहाँ पर मुंबई काफी सारे लोग हैं. एंड आई वाज जस्ट प्लानिंग, सो I had my first outdoor session started. Outdoor के session start हो गए, पहले outdoor के session बंद हो गए थे. We were just starting the outdoor sessions. So it was just starting, and this is starting from Indore. The next month, I'm going to Indore, and on the way back, I'm coming from Mumbai. Okay. So I'm Wonderful. having a one day in the Mumbai also. So just start हो रहे अब. Yeah. One-to-one sessions जो intensives बोलते हैं हम, जिसमें day long sessions होते हैं वो. So they are starting up. So that's fine. Okay, 2-3 more minutes. So yeah. So आज का जो डिस्कशन है, आज आपको पता ही है, फीलिंग फ्राइडे इज अ डिस्कशन सेशन. इट्स नॉट अ टीचिंग सेशन. यू कैन से दैट डिस्कशन सेशन. बहुत टाइम हो गया, तो उसको जो टॉपिक समझ लीजिए, या डिस्कशन का पॉइंट समझ लीजिए, वो ये था कि अगर चाहे हम कुछ भी करते हो, whether we are professional or we are at home working, homemakers or business people or students, wherever we are, ये जो रास्ता है ना सक्सेस का, इसका शॉर्टकट नहीं है. लेकिन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, जो सिद्धांत के साथ हुआ. तो उससे एक चीज कंफर्म हुई कि यस, दिस इज द वे, जहां पर हम सब अगर उसको फोकस करें, तो हम सिर्फ अपने साथ नहीं, अब हमारे क्लाइंट्स हैं, या हमारे कलीग्स हैं, या हमारे बच्चे हैं, उनके साथ हम उन चीजों को समझ पाते हैं, उसको उस पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं. यस, दिस इज हैपनिंग. सो यस, मैं बात करता हूँ, जिससे कोई जुड़ेगा तो उसको पता लगेगा, अदरवाइज ये वीडियो तो शेयर करेंगे ही. So as Aparna, you know that Siddhant is my son, and उसका अभी लेटेस्ट 2-3 दिन पहले उसकी जो समर इंटर्नशिप है वो हार्वर्ड से आई है, और उसको वहां से एक लेटर आया है, एंड ही वाज वेरी हैप्पी, एंड वी आर ऑल शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो गया, बिकॉज कहीं से भी उम्मीद नहीं थी उसकी.
तो लेकिन उसको लगा, जैसे मैं कविता से बता रहा था कि ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ जो हार्वर्ड मटेरियल नहीं है, वो खुद बोलता है मैं हार्वर्ड मटेरियल नहीं हूँ, बिकॉज यू नो दैट हार्वर्ड मटेरियल जो होते हैं वो अलग ही चीज होते हैं। लेकिन वहां कुछ ऐसा था जो मैंने उसको थोड़ा एनालाइज किया और मैंने उसके साथ बैठ के बात भी की, बिकॉज मैं उसके साथ क्या करता हूँ, जब भी वो आता है यहाँ पर, अभी दिल्ली में है, आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं साथ में। कई बार ऐसे मैं चलता हूँ तो पैदल बहुत चलता हूँ, तो उसको भी साथ में लेके जाता हूँ। एक एक 1.5 घंटे 2-2 घंटे हम लोग बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या चल रहा है। तो उसकी सारी जो घर में रहता है तो पता ही है, उसकी मॉम को पता है, मुझे ही पता है कि किस तरह की चीजों से गुजर रहा है वो। सो ऐसा नहीं है कि आज जो हमने सुना कि अच्छा वो वहां जा रहा है तो हमें लगा यार देखो कितना अच्छा हो गया, बट वी हैव सीन द वे। तो जो सो मैं अगर रिसेंट की बात करूं तो जो टेंथ जब टेंथ उसने पूरा किया था, उस टाइम पर साइंस में उसका काफी इंटरेस्ट था। ही टुक साइंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा था कि पैशनेट है अबाउट साइंस के लिए, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, कॉमर्स और आर्ट्स से बेटर है साइंस, तो इसलिए उससे साइंस की तरफ झुकाव था उसका। और वो ना बड़ा एनालिटिकल काइंड ऑफ पर्सन है, घुसता है चीजों के अंदर। तो रिसर्च माइंड एक होता है, कहते हैं ना, एक बैंड ऑफ माइंड होता है। तो कई लोग क्रिएटिव होते हैं, तो जैसे हम टेम्परमेंट में बात करते हैं, क्रिएटिविटी है कई लोगों में आर्ट की तरफ ध्यान होता है, कुछ लोग एनालिटिकल बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो थोड़ा सा चीजों में घुसने वाला था। तो साइंस इज अ गुड सब्जेक्ट, वॉज अ गुड सब्जेक्ट। साइंस हुआ, फिर ट्वेल्थ की बात आई, वी केम टू सूरत, यहाँ पर ट्वेल्थ की बात आई। ट्वेल्थ में ही गॉट सम मार्क्स जो कि उतने नहीं थे जितने होने चाहिए थे। सो ही टुक ब्रेक ऑल्सो, बीच में एक साल का ब्रेक भी लेते, वो भी लिया बड़ा डिसीजन करने के बाद कि वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बट ही वांटेड सम बेटर रिजल्ट्स। तो वो एक साल का ड्रॉप जिसे बोल सकते हो आप, वो ट्वेल्थ में इट वाज अ वेरी हार्ड डिसीजन फॉर ऑल ऑफ अस कि क्या करे क्या ना करे। एंड एवरीबडी एट द होम, सबने ये कहा था कि यार रिसर्च जो है ना वो आसान फील्ड नहीं है रिसर्च। जैसा कि आज दूसरी जगह पे आपको फटाक से नौकरी मिल जाती है या आप जल्दी कमाना शुरू करते हैं, रिसर्च इज अ लॉन्गर फील्ड, यू नो, पीएचडी करोगे तब जाके आपको कुछ मिलेगा या कुछ होगा। और इंडिया में रिसर्च का स्कोप उतना नहीं है जितना होना चाहिए, ये सब मानते थे और हम भी मानते थे कि इतना इतना वो नहीं। बट उसका इंटरेस्ट कह लो या उसका इंप्रेशन कह लो कि जाना तो वही है, मैंने चाहे कोशिश करता हूं मैं जाने की वहां पर। सो बेसिकली ही was select he was selected नहीं, he was यूं कह सकते, उसका हो गया मेडिकल में क्लियर हो गया, सीट का भी क्लियर हो गया, ही कैन ज्वाइन मेडिकल, कर सकता था वो, लेकिन नहीं करना था, मेडिकल में नहीं जाना है। तो उसे ड्रॉप कर दिया। तो लोग कहते हैं यार लोगों का होता नहीं है, तेरा हो गया फिर भी तूने ड्रॉप कर दिया। बट वो कहते हैं ना कि दिमाग में घुसा हुआ कि नहीं मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। फिर उसके दिमाग में ये था कि डॉक्टर की लाइन बहुत हेक्टिक होती, कभी भी इमरजेंसी कोई कॉल आ जाएगा, या मतलब लोगों के साथ डीलिंग होगी और बहुत ज्यादा, तो ही डोंट वांट टू गो देयर। हमने भी फोर्स नहीं किया, ठीक है, अदरवाइज डॉक्टर में जा सकते हो। कई फ्रेंड गए उसके, टुक अ ब्रेक, बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था। और उसके बाद ये कोरोना आ गया। तो उस टाइम पर ही गॉट एडमिशन इन दिल्ली सम कॉलेज, कोरोना आ गया, सिर्फ 6 महीने जा पाया, उसके बाद घर पे आ गया। अब साइंस में घर पे बैठ के काम करना आसान नहीं है, क्योंकि लेबोरेटरी चाहिए होती है आपको। आपको यू नो केमिस्ट्री उसने लिया तो केमिस्ट्री के अंदर आपको लैब में चाहिए काम करना। यहाँ बैठ के घर पे बैठ के ही वॉज वेरी, सो मैं आपको स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझे कि वो राइड कैसी थी। ही वॉज सो डिस्टर्ब कि अब मैं क्या करूँ, अब तो कोरोना आ गया, अब घर बैठ के क्या करूंगा, साइंस में तो कुछ हो नहीं सकता, तो मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, मतलब जस्ट डूम्ड है मेरा करियर, क्या होगा। फिर वो धीरे धीरे उसने अपना खुद ही ऑनलाइन बैठ के रिसर्च करना शुरू किया कि किससे बात कर सकता हूं मैं, क्या ऑनलाइन कुछ हो रहा है क्या। तो हुआ क्या, ये कोरोना पूरे वर्ल्ड में ही था, तो इस वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो कुछ रिसर्च अपॉर्चुनिटी जो पहले नहीं थी वो ऑनलाइन खुल गई। कहते ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ लो उसको, या वट एवर यू कैन से दैट, कि पीछे से चीजें आती हैं, वो खुल गई। तो उसको कुछ कुछ जगह पर बाहर से ऑप्शन आने शुरू हो गए कि आप इस एरिया में काम कर सकते हैं क्या, जो कि उसके बिल्कुल इररिलेवेंट एरियाज थे। कई तो ऐसे एरियाज थे, जैसे एक एरियाज है ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुई, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है उससे, बट उसका इंटरेस्ट था, उसने दे दिया। वहां पर छोटी सी उसको अपॉर्चुनिटी मिली 2000 2 साल पहले, जहां पर उसको कुछ बाहर के
जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं उनके साथ काम कर रहा था एज अंडर ग्रेजुएट, जिसे कहते हैं ना अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स लेते हैं। तो वो उन्होंने लिया उनसे, उससे उसने लिया और जो छोटा सा स्टार्ट किया, तो उसको थोड़ी सक्सेस मिली। वहां पर उन्होंने कहा कि ठीक है पेपर्स निकालते हैं, रिसर्च करने, उसका एक आध पेपर निकला, छोटी सक्सेस मिली, उसको अच्छा लगा। एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस थिंग कि मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ, मैं ऐसे ही अपॉर्चुनिटी लेता रहूंगा धीरे 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 करके, और देखता हूँ क्या होता है। तो समर इंटर्नशिप जो होती है वो ऑनलाइन ही होती है। ही टुक फर्स्ट छोटा, उसके बाद थोड़े से लिंक बनाने शुरू किए उसने, लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रहा था क्या करें, लिंक बनाने शुरू किए और थोड़ा सा और बेटर मिला। अगले साल उसको समर इंटर्नशिप थोड़ी और बेटर मिली। ऐसा करते करते बीच में बहुत, तो ये कॉलेज, अब इस साल के बाद ये कॉलेज खुल गया। लास्ट ईयर उसको जो थोड़ा सा और एनकरेजमेंट मिली वो ये मिली कि एक यंग साइंटिस्ट अवार्ड होता है जो कि नासा की तरफ से दिया जाता है, वो अवार्ड इसे मिल गया। बिकॉज आप बाहर के वर्ल्ड से आप आ रहे हो, तो यूएस के अंदर कुछ चीजें थी, वहां से उसको अवार्ड मिल गया। उसको बड़ा अच्छा लगा कि यार ये सेटी अवार्ड बोलते हैं उसको। और वो भी ये था कि बाहर की दुनिया में लाइफ खोजनी है आपको, काइंड एलियन काइंड ऑफ थिंग, जो यू कैन से दैट कि लाइफ बियॉन्ड अर्थ, ऐसा वाला वो था। तो उसमें उसको वो अवार्ड मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गई। ये छोटी छोटी चीजें उसको बड़ा एक्साइटेड हो रहा था। लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रहा था करियर कैसे बनेगा इसका, क्योंकि ठीक है अब मिल रहा है मुझे, तो ये कहते हैं सक्सेस मिलती है तो आपके स्टेप्स भी बढ़ जाते हैं, आपके स्टैंडर्ड भी बढ़ जाते हैं। लास्ट ईयर उसको वो अवार्ड मिला। अब वो क्योंकि उसके कॉलेज वॉलेज खुल रहे थे तो वो सब कुछ ठप हो गया। और तीसरे साल, ये थर्ड ईयर था, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ पर जाऊं, क्योंकि थर्ड ईयर में समर इंटर्नशिप कहीं से नहीं मिलती, बिकॉज कॉलेज जाना है, कॉलेज ने बुला लिया, आओ यहाँ पर दिल्ली में और अपना ग्रेजुएशन का फाइनल सेमेस्टर करो। सो ही वाज सो डिस्टर्ब जस्ट 2 months बैक, ही वाज सो डिस्टर्ब कि मेरा जो थर्ड है ना, थर्ड सेमेस्टर मेरा 0 हो जाएगा और मुझे पीएचडी में दिक्कत आएगी, बिकॉज लोग कहेंगे पहले तो अच्छा किया, सेकंड में भी अच्छा किया, थर्ड में 0 हो गया। ही वाज वेरी मच डिप्रेस्ड। अचानक, क्योंकि अचानक हमें अचानक लग रहा है, बट व्हाट ही वाज डूइंग इज ही वाज अंदर अंदर ना वो कोशिश किए जा रहा था, लास्ट कहते हैं ना लास्ट रिसोर्ट, मैं इधर भी अप्लाई कर दूं उधर भी कर दूं। अचानक just a few days back he got that call from Harvard कि हमने आपको as a summer fellowship के लिए we select you and you have to come Harvard at from 1st June, and he was so excited, we are so shocked कि अचानक क्या हो गया, क्योंकि ये उसका ड्रीम था। ड्रीम का मतलब क्या है, ये उसका ऐसा हो गया कि थर्ड ईयर में और अच्छे वो मिल गई तो अब पीएचडी में हेल्प करेगी उसको। अब इस स्टोरी को शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ, उसका एक बहुत बड़ा रीजन इसके पीछे ये है कि अगर मैं इसमें देखूं कि क्या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था उसके अंदर, जो आज वो मतलब एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एवरेज कॉलेज से एक एवरेज स्टूडेंट आज वहां जा रहा है जहां पर लोग जाने की सोचते हैं, और दैट इज अ ड्रीम वर्ल्ड फॉर मेनी पीपल। हार्वर्ड का नाम अपने आप में बहुत ज्यादा है और वहां पर बहुत डिफरेंट तरह के बच्चे होते हैं, डिफरेंट तरह के एनवायरमेंट भी होता है। तो ऐसा क्या था उसके अंदर, हम खुद भी एनालाइज कर रहे हैं उसको, ऐसा क्या था कि ही रीच देयर। और जब स्टोरी लिखने बैठेंगे तब अब क्या है, जो बच्चे उसको देखते हैं या उसके जो पेरेंट्स हैं या हमारे घर में जो हैं, अब वो सब उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि ही इज ऑन अ हार्वर्ड का नाम जुड़ते ही उसका नाम ऐसे हो गया कि हार्वर्ड जा रहा है, हार्वर्ड जा रहा है, ऐसे बोलते हैं लोग। बट क्या था ऐसा जिस वजह से वो यहाँ पहुंच गया, उसका कोई फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है। या तो वो ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा होता, टॉपर रहा होता और टॉप टॉप करते करते हार्वर्ड पहुंच गया तो समझ में आता है कि तो मटेरियली हुआ है। लेकिन या फिर वो उसने इतना इतना काम किया होता तब समझ में आता है। लेकिन यहां पर ऐसा क्या हुआ, देन वी फाउंड आउट समथिंग जो कि हम कहते आ रहे हैं बार बार यहाँ पर, अपनी लाइफ में भी हम लोग वो करते आ रहे हैं कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स टुवर्ड्स कंसिस्टेंट एफर्ट टुवर्ड द डायरेक्शन, नॉट टुवर्ड्स द गोल। गोल नहीं पता था उसको, एक डायरेक्शन मालूम, उस डायरेक्शन की तरफ कंसिस्टेंट एफर्ट, और वो साथ में ये एफर्ट्स कि मुझे कुछ करना है और छोटी छोटी सक्सेस का मिलना और उस मिलने से एनकरेजमेंट बढ़ना। ये दो चीजें हमने पाए कि ये जो दो चीजें थी ना, इसने बहुत हेल्प किया आगे बढ़ने। अगर वो कहीं भी क्विट कर जाता या थोड़ा सा अपने आप को कम कर लेता, यही सोचता कि इससे क्या होगा, तो आज ये चीज हमें दिखाई नहीं देती। सो वो जो एक
सेटबैक्स उसको मिले, जो फेलियर्स उसको मिले, जो ब्लॉक्स उसको मिले, उसने उस ब्लॉक्स पे परेशान हुआ, बहुत सारी बात भी हुई, बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं छोड़े, पहली चीज। दूसरा, एक और चीज सामने आई, वो ये आपके पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बहुत है कि आप कितनी एजुकेशन है आपकी, लेकिन साथ में आपका इंटरेक्शन विद दोज पीपल, यानी कहते हैं ना, आप किसको जानते हैं या किसके साथ काम कर रहे हैं, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप क्या जानते हैं। इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए अगर वो अपने नेटवर्क में उन साइंटिस्ट को नहीं लाता, या उनसे बात नहीं करता, या उनके लिए काम नहीं करता, या उनसे उसको रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिलता, तो आज यहां पर उसकी वैल्यू नहीं बनती। तो वो जो काम था, यानी जो पर्टिकुलर काम विद द राइट पीपल, और राइट कह लो, या वो लोग जो उस फील्ड में बेस्ट है, और वो भी काम करके उनको दिखाना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। किस तरह के लोगों के साथ आप, हमने बहुत बार सुना है ना कि कहते ना, अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, छोटा सा वो है। किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हो आप, किस तरह के लोगों के साथ कनेक्शन में रहते हो आप, आपका वो जो ग्रुप है वो कैसा है, जो मास्टरमाइंड है वो कैसा है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि आप लाइफ में कहां पहुंचोगे। तभी किसी ने कहा था कि आप मुझे बताइए, गिव मी 5 पीपल यू हैंग अराउंड विथ और द बुक्स यू रीड एंड आई विल टेल यू व्हाट योर फ्यूचर विल बी। ये जो एक एस्पेक्ट निकल के आया ना, वो ये कि कैसे आप उस इकोसिस्टम में जब जाते हैं, ऐसी तरह के लोगों से जब आप उठते बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, तब आपकी वर्थ बढ़ती है, क्योंकि आप समझ रहे होते हो चीजों। तो खाली एकेडमिक्स, तो एक चीज जो बच्चों के लिए स्पेशल है, जो टीनेजर्स के लिए बात होती है, खाली एकेडमिक्स पे अगर वो फोकस डालते हैं, तो उनके लिए आगे जाके दिक्कत पैदा हो सकती है, क्योंकि उनको साथ साथ एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, द यू कैन से राइट लोगों से कनेक्शन बनाना, यानी उनको अपने आसपास रखने का। किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, अब जैसे फॉर एग्जांपल इट्स अ ग्रुप, कैसा ग्रुप, किस तरह के लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, हमारे आसपास कौन से लोग हैं, किस तरह का माइंड फूड हम लेते हैं। अब वो रात दिन जब उनके साथ बैठता उठता है, तो उनको समझ में आता है कि ऐसे करना है, वैसे करना है। अब उस एवरेज स्टूडेंट को भी वहां से ऐसे इनपुट्स मिले जिससे वो आगे बढ़ता गया, यानी आपका एक एंट्री लेवल होता है, उस एंट्री लेवल के बाद आपका जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ डिपेंड करती है बहुत और दूसरी चीजों पर। तो आपका एटीट्यूड, आपका लोगों से बात करने का तरीका, आपका कनेक्शन का तरीका, आपकी कमिटमेंट टुवर्ड्स योर वर्क, ये सब मैटर करता है उतना ही जितना आपकी एजुकेशन मैटर करता है। तो ये एक बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज जो प्रैक्टिकली सामने आई। इफ यू कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंट वर्ड का बार बार हम यूज कर रहे हैं, पिछली बार हमने किया था, अगर आप कंसिस्टेंट किसी चीज के ऊपर काम करते हैं, तो आपको सेटबैक्स मिलेंगे, फेलियर्स मिलेंगे, लेकिन वो स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंटली किसी चीज पे काम कर रहे हैं, तो आपको जो फेलियर्स और सेटबैक्स मिलेंगे ना, वो आपके लिए स्टेपिंग स्टोन होंगे, रादर देन ब्लॉक नहीं होगा वो। एक वर्ड हम यूज करते हैं, जो पिछली बार हम बात कर रहे थे कि सक्सेस लिव्स इन द लैंड ऑफ फेलियर्स। जो सक्सेस है ना, वो फेलियर के लैंड में रहती है। यानी सक्सेस, जब आप जिसको आप सक्सेस मान रहे हो, वो लगातार मिलती हुई फेलियर्स का मैनेजमेंट है। यानी इफ यू सक्सीड समवेयर, यू गॉट लॉट ऑफ फेलियर्स, बट यू कंटिन्यू विद दैट मैनेजमेंट एंड रीच देयर। वो जो छोटी छोटी फेलियर्स आपको मिल रही हैं, उन फेलियर्स को मैनेज कर रहे हो आप, और मैनेज करके यू आर रीचिंग वेयर यू वांट टू रीच।
and that's a practical example we have seen. इसमें जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करने वाली, जो आप भी आप देखते होंगे आसपास भी, जैसे हम सुबह में अभी कविता से शुरू में बात कर रहा था कि लोग जब किसी को देखते हैं ना कि इंस्पायर होते हैं तो उसकी सक्सेस से इंस्पायर होते हैं, राइट? उसकी स्ट्रगल्स नहीं देखते, उसका जो पाथ है वो नहीं देख पाते, इसलिए वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो बनना है, जहां जाना है, जो चीज अचीव करनी है, उसको आपने अपना रोल मॉडल तो बना लिया या आपने गोल तो बना लिया, लेकिन आपने रास्ता तो नहीं देखा उसका कि आखिर उसके रास्ते में क्या क्या आता है। सो इसलिए अब जब पर्सनल कोचिंग में कोई भी आता है, उसको सबसे पहले अगर उसको लगता है मुझे यहाँ पहुंचना है और वो डिमोटिवेट हो रहा है कि यार मैंने कोशिश की है, मैं नहीं पहुंच पाया, तो सबसे पहले उसके रोल मॉडल से हम बात कि आपका रोल मॉडल कौन है। वो कहते हैं मैं ये बनना चाहता हूँ, या मुझे ये मेरा रोल मॉडल है, ये इसको मैं पसंद करता हूँ। The first thing is, do you know his or her life? क्या उसकी लाइफ के बारे में आपको मालूम है? क्या आपको पता है कि इसने स्टार्ट कहां किया? क्या आपको मालूम है कि इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या आपको मालूम है कि वो कितने सेटबैक्स मिले? इवन अगर कोई बहुत ही सक्सेसफुल प्लेयर है, सिंगर है, इन्वेंटर है, बिजनेस पर्सन है, उसको हम देख के मानते हैं कि हमें ऐसा बनना है, तो सबसे पहले उसकी बायोग्राफी पढ़ लें, क्योंकि वो सक्सेसफुल है तो उसकी बायोग्राफी होती है। आप उसकी बायोग्राफी पढ़ें या एनकरेज करें लोगों को पढ़ने की, तब आपको समझ में आएगा कि वो कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था जिसने वो सक्सेस अचीव की है जो आपको लग रहा मुझे भी अचीव करनी है। रास्ता वही था, रास्ते के प्रिंसिपल चेंज नहीं हुए, चाहे आप कहीं से भी आ रहे हैं। और रास्ते के प्रिंसिपल्स क्या है? यू विल ट्राई, वंस यू गेट फेल, आपको फेलियर मिलेगी, आप उस फेलियर से सीख के आगे बढ़ेंगे, यू विल गेट स्मॉल सक्सेस, उस सक्सेस को आप एंजॉय करोगे एंड यू विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। वहां फिर फेलियर मिलेगी, फिर छोटी सक्सेस मिलेगी, आप उस सक्सेस को एंजॉय करोगे, देन यू गो अहेड। एंड ये छोटे छोटे फेलियर सक्सेस मिलके आपको आगे बढ़ाते हैं, बशर्ते यानी प्रोवाइडेड यू डोंट क्विट, आप बीच में छोड़ ना जाओ। यही बात सुबह उठने से लेकर और सक्सेसफुल होने तक लागू रहती है कि आप सुबह उठने की ट्राई कर रहे हो, आप कहते हो कि मेरे को, मैं सुबह नहीं उठ पाता हूं, मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो अचानक आपको ध्यान आता है कि लोग जो सुबह उठते हैं वो कितने वो उठ रहे हैं, जल्दी टाइम से उठ जाते हैं, मैं नहीं उठ पाता हूँ। और ये चीज आप चाह रहे हो और आप एक हफ्ता ट्राई करते हो और इस एक हफ्ते में नहीं उठ पाते हो, आप कुछ करते हो, मेरे से नहीं होगा। बट अगर आप आपकी बॉडी क्लॉक आपका साथ दे रही है, चेंज हो रही है, जब वो टाइम लगेगा उसको, वो टाइम नहीं देते हम उसको, क्योंकि हमें चाहिए वो रिजल्ट जो कि सामने वाले को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ प्रोफेशनल, अ गुड प्रोफेशनल, फॉर एग्जाम्पल अच्छी सैलरी पे जाना चाहता है, अभी वो ग्रेजुएशन कर रहा है या अपनी लाइफ में स्टेब्लिश होने वाला, उसको चाहिए एक बड़ी जॉब, एक अच्छी जॉब, एक सही जगह पे जाना। लेकिन जो वहां पर जाने का रास्ता है, यानी आप जब एंटर करोगे कॉर्पोरेट के अंदर, वहां पर अपने प्रूव करोगे, वो सारा कुछ आपको सीखना पड़ता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो। इट्स नॉट अ फॉर्मूला, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है उसका। सो यानी किसी भी चीज को आज, हम इसको अपने अपने उस पर लेके आते हैं। देख लेते कौन कौन है। मेघा, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग टू मी? आवाज आ रही है? Good evening, sir. Good evening. कैन वी हैव यू ऑन वीडियो इफ यू आर ओके? Yes, sir. Just in a moment. नॉट। पूजा, आप हो? पूजा, आर यू देयर? ओके, नॉट एन इशू। सो ये जो स्टोरी है सक्सेस की, वो किसी की भी एक जर्नी, इट्स नॉट एन इवेंट कि आज मैंने कुछ सोचा वो हो जाएगा। तो हम उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। बहुत से लोग आते हैं, इवन जब हम
स्टार्ट करते हैं, जो पहला सेशन होता है डिस्कवरी सेशन बोलते हैं उसको, पर्सनल कोचिंग में, वहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सामने वाला पर्सन क्या चाह रहा है। सो क्या वो उसकी वांट है या वो उसका जुनून है? अगर वो सिर्फ वांट है ना, तो आपको आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। वांट का मतलब क्या होता है? आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू बी थिन, आई वॉन्ट टू डू दैट। ये जितने वांट है ये सब चाहता हूं, लेकिन इसमें कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इसमें कहीं भी कमिटमेंट नहीं। चाहता हूं, अगर नहीं मिला तो मैं निराश हो जाऊंगा, या मैं टूट जाऊंगा, या मैं क्विट कर जाऊंगा। मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। दैट इज वांट। और जितने भी वांट वाले लोग हैं उनमें बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि जैसे ही थोड़ी सी दिक्कत आती है दे क्विट, बिकॉज ये चाहत है जिसको बोलते हैं विशफुल थिंकिंग। वो चाहे प्रोफेशन हो, चाहे किसी भी चीज में चेंज करना हो, वो भी बहुत जल्दी छोड़ देते हैं वांट वाले। लेकिन आपने ईएफटी में देखा होगा, हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं चूज। अगर आपको याद हो, चूज, हम चूज का इस्तेमाल करते हैं। आई चूज टू बी थिन, आई चूज टू बी हैप्पी, आई चूज टू गेट आउट ऑफ दिस। सो डिफरेंस क्या देखा था हमने वांट और चूज के अंदर? चॉइस हम ले रहे हैं, और वो जैसे हम चॉइस लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे साथ उसके साथ आती है, कमिटमेंट भी उसके साथ आती है, बिकॉज हमने चूज किया है। आई चूज टू बिकम दैट, आई चूज टू डू दैट, आई चूज टू अचीव दैट, नॉट आई वॉन्ट दैट ओनली। सो ये जो एक बड़ा फर्क है ना, इस फर्क को, इट सीम्स वेरी स्मॉल बट इट्स अ बिग बिग डिफरेंस। जहां भी वांट लगा हुआ है वहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के साथ आ रहा है, एंड दैट इज मेकिंग अस, यू कैन से, डीमोटिवेट कर रहा है हमें, क्विट कर रहा है हमें एक एवरेज लाइफ जीने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि वांट लगा हुआ है, उसमें चॉइस नहीं है, उसमें चूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसमें कमिटमेंट नहीं है, और कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल नहीं। और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? यह कहा जाता है कंसिस्टेंसी इवन डिफीट और बीट टैलेंट। तो जब मैं वर्ड बोलता हूं कंसिस्टेंसी, बीट, इवन बीट टैलेंट, इससे क्या समझते हैं आप? अपना कैन गिव योर एनीथिंग आउट ऑफ दैट? consistency even beats talent. In the sense that another way that, suppose you say, if you have a very high IQ, अगर आप रिसर्च में देखिए कि only alone IQ will not take you far. You may be extremely talented, you may be extremely brilliant, but if you are not at it every day, you will not succeed. You're right. Getting the point. Yes, Kavita, what do you see? आवाज नहीं आ रही। So consistent efforts तो लगेंगे। Talent is like you have a talent but you're not working towards it. You're not working towards it. So तो बचपन में खरगोश और उसकी कहानी सुनते थे ना, बहुत सुनते थे कहानी वो। खरगोश की और कछुए की कहानी बहुत सुनते थे, लेकिन वो अगर मॉडर्न वर्ल्ड में कहानी की बात करें, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा लीजिए आप, वहां पर आपको कुछ कॉमनैलिटीज दिखाई देंगी, और उस कम्युनिटी में कंसिस्टेंसी एक ऐसी क्वालिटी है जो हर किसी में पाई जाती है। कि जब आप गिरे हो तो आप उठ के दोबारा काम करने लगे हो, जब आपको फेलियर मिली है तो आपने लर्न किया, आगे बढ़े हो। लेकिन कंसिस्टेंसी एक ऐसा फॉर्मेट था वहां पर जो छूट नहीं रहा था लोगों के साथ। और मैक्सिमम फेलियर्स अगर आप देखें जिसमें नहीं मिलती है, वहां पर कंसिस्टेंसी छूट जाती है, क्योंकि आपको लगता है क्या फायदा, मैंने करके देखा 2 महीने, 1 महीने करके देखा, नहीं हुआ, मेरे से नहीं होगा, छूट जाता है। या आपने कोशिश की और एक डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला आपको, जस्ट लीव। सो दैट कंसिस्टेंसी वर्ड, तो जब मेरी लाइफ में ये कंसिस्टेंसी वर्ड का मतलब समझ में आया था,
देन आई फाउंड आउट समथिंग कि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जिसको आप किसी भी चीज में लगाओ, इवन एक सो इसके ऊपर बड़ा सा रिसर्च हुआ कि कंसिस्टेंसी कैसे आती है। तो इसके अंदर एक बुक है, उसका नाम है ग्रिट, GRIT, ग्रिट। और वो ग्रिट क्या है, या एब्सोल्युटली। तो ये जो वर्ड है ना, ये हम सुनते तो बहुत है, लेकिन जब हम देखते हैं, होता हुआ देखते हैं, तब समझ में आता है कि आखिर ये किस तरह से काम करता है। सो आई विल शो यू समथिंग, गिव मी अ सेकंड, आई विल शो यू समथिंग। ये देखिए, ये पूरा ग्रंथ है, हम देखिएगा, इट्स अ 400 प्लस पेजेस बुक है ना, 450 पेजेस, लेकिन इसका नाम क्या है, ग्रिट। व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ऑन पैशन, क्योंकि आपको पता है कि हम बहुत सारी बात पैशन और पर्पस की करते हैं, तो वहां पर एक चीज आई कि क्या सिर्फ पैशन आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकता है, या उसके साथ कुछ ऐसा एलिमेंट है जो हिडन एलिमेंट है। वो जो हिडन एलिमेंट था ना, वही था, इसको रेजिलियंस का नाम दिया गया, रेजिलियंस। नाउ रेजिलियंस मींस जब आप लगातार उस दिशा में काम करते रहते हो विदाउट बीइंग अफेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव और फेलियर्स, उससे नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते, दैट इज रेजिलियंस। तो व्हाई पैशन एंड रेजिलियंस आर द सीक्रेट टू सक्सेस। नाउ पैशन प्लस रेजिलियंस, सो खाली पैशन से बात नहीं बनती है उसको। तो इसलिए जब हम पैशन की बात करते थे, तो पिछली बार देखा होगा आपने, हमने कई बार पोस्ट भी किया, मैंने कई बार लिखा भी कि सो कई बार सम पीपल वांट टू आइडेंटिफाई देयर पैशन, कि मुझे नहीं पता मेरा पैशन क्या है, मुझे बताइए क्या, मैं जानना चाहता हूं। सो देयर इज अ प्रोसेस। लेकिन सिर्फ पैशन को पहचानना एक प्रोसेस है, 2 से 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का टाइम लगता है जब आप ये समझ पाते हो कि यस, मेरा ये पैशन हो सकता है। सिर्फ पहचानना इज नॉट एनफ। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप इज करेज टू फॉलो दैट पैशन, या करेज टू गो ऑन टू दैट डायरेक्शन। पहचान लिया आपने कि यस, आई एम गुड एट समथिंग, आई वांट टू डू इट, आई लव टू डू इट, और मैं थकता नहीं हूं उसके अंदर, मेरे को वो नहीं होता है। लेकिन सेकंड स्टेप क्या है? अब मुझे उस पर आगे बढ़ना, करेज टू टेक द स्टेप फर्दर। जब आपके आसपास के लोग आपको ये कह रहे होते हैं कैसे होगा, जब आपके आसपास के लोग बोल रहे होते हैं ये नहीं हो सकता, उस समय क्या आप अपने पैशन को लेके आगे बढ़ते हैं? क्या वो जो रेजिलियंट एटीट्यूड है टुवर्ड्स टेकिंग ऑल दिस नेगेटिव एंड स्टिल गोइंग ऑन, रेजिलियंसी है, वो है क्या आपके अंदर? नहीं तो खाली पैशन ऐसा हो जाएगा जैसे वो होते हैं ना दिवाली के पटाखे, जिसे हम बोलते हैं, आप उसमें आग तो लगती है लेकिन आवाज नहीं होती, आग लगती है, आवाज नहीं होती, वैसे हो जाएगा। तो वो जो रेजिलियंस का तड़का है उसके अंदर, वही कंसिस्टेंसी, लगातार उस दिशा में बढ़ते रहना विदाउट बीइंग डीमोटिवेटेड, और यू कैन से ब्रेक नहीं होना, लगातार उस दिशा में बढ़ना, उसको बोलते हैं। ये बुक जो है ना, आप सबकी, जो लोग यहाँ पर खास तौर पे हैं, आपकी लाइब्रेरी का पार्ट होना चाहिए। कारण ये वो सीक्रेट है जो हमारी बिल्कुल आंखों के नीचे है, लेकिन बिल्कुल इग्नोर हो जाता है। ग्रेट। एंड मेरे पास कहां से आई? ये कहते हैं जब आप रेडियो तो भी आते हैं, जब मैं ये देख रहा था कि खाली पैशन की बात करते हैं, पैशन पर्पस, उसके बाद क्या? उसके बाद it's a story of, once you get that direction, once you get that thing, the story of keep moving towards that direction, keep moving. कहते हैं ना, when you are going through hell, keep going, so जो keep going है ना, वो है resilience. It says keep moving as if you own the place. Yes. So अब वो keep moving क्या है? That is a consistency ना। अब लगातार चल रहे हो, गिर रहे हो,
उठ रहे हो, गिर रहे हो, उठ रहे हो, लेकिन चल रहे हो सकता है आप वहां बैठ गए, आपको पैर में चोट लग गई है, लेकिन आप कुछ नहीं किया है, एंड दैट इज रेजिलियंस। सो इस बुक ने तो मेरे पूरे ढक्कन खोल दिए थे कि यस, कहां पर दिक्कत आ रही है। इसीलिए जब जब वो जो मैंने वो मॉड्यूल क्रिएट किया, जब लोग पैशन के लिए आते हैं तो मॉड्यूल क्रिएट किया जहां पर आई हेल्प पीपल कि आपका सिर्फ पैशन आइडेंटिफाई करना इज नॉट एनफ, लेट्स कमिट टू वर्क ऑन दैट पैशन, एंड दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। तो वो जो रेजिलियंस है, जैसे आप चेक करते हो किसी के साथ कि आपको ये चेक करना है कि ये इसका पैशन है या इंटरेस्ट है खाली, जैसे मैंने लिखा भी तो ग्रुप में क्वेश्चन की क्या डिफरेंस है पैशन, इंटरेस्ट और हॉबी के। सो जस्ट टॉक अबाउट इट। सो अपना कैन आई गिव यू दैट वर्ड, हॉबी, पैशन, इंटरेस्ट, ये तीन सिमिलर चीजें, लेकिन क्या लगता है इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है? शेयर करते हैं। हॉबी, पैशन, इंटरेस्ट, कैसे पता लगेगा मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, ये मेरी हॉबी है या मेरा पैशन? ठीक है, वी कैन जस्ट डिस्कस। वैसे पहले ये देखिए कि है ना तीनों वर्ड मिलते जुलते। इंटरेस्ट है मेरा, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, दिस इज माई हॉबी, दिस इज माई पैशन। The hobby is like I like to sing, like common है तीनों में। पैशन में लव है, you love to do that thing, कि सुबह उठते ही आपके दिमाग में आ जाता, like you know you love। अभी तो मुझे पैशन मालूम नहीं मेरा क्या है, but I love to read spirit, like मुझे स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी लगती है, तो वो कोर्सेस के बारे में मैं देखती रहती हूँ, क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ, तो दैट्स लाइक आई रियली लव टू डू इट। तो फिर वो हो गया कि दिन भर लव, यू लव इट एंड इट, और वो उससे यू लव टू वर्क फॉर इट आल्सो, लाइक आई वांट टू बी अ थेरेपिस्ट, so I'm trying to get into stuff like this, so वो passion हो गया मेरे लिए। और hobby है कि like I like to read books, I like to sing, like leisure time के लिए, time पास। interest तो common है इन दोनों में, पर passion है कि ये ना very intense है उसके लिए, वो activity के लिए। Yeah, I can understand. क्योंकि ये आसान नहीं है इसके अंदर डिफरेंशिएट करना, and I understand that what you are saying. So what do you say, Aparna? Yeah, as she said, Kavita, was she Kavita? Kavita, yeah. As Kavita said, कि obviously there is a base level of emotion same है सब में, लेकिन passion में intensity of that thing is higher. I think passion is something जो आपको, if you are not pursuing your passion or having you know, or identifying with it on an everyday basis, आपको सुकून की नींद नहीं मिलती। Hobby आपको खुशी देती है while you are pursuing it. Obviously, you're interested in both, but passion is something, I think it gives you a good night's sleep, and it gives you a purpose. It shows you way forward, even if things are not hunky-dory. Got the point. So it's not easy, but you have explained it very well. बहुत नजदीक हो पन्ना। Yes, you're right. कि passion के अंदर ऐसा element है जो कि सुकून की नींद आती है। And Ismika, you want to say something? Same thing. Passion, सब कुछ लाइफ में है, तब भी satisfaction and contentment, if it's not there, then that means you're searching for some purpose, some passion. And often people around judge you for it.
everything why you should be happy, but it's your inner calling for what you are inclined to do, for your real purpose, and where you find satisfaction, where you find real contentment. So if that is fulfilled, only then you are happy with yourself, you know. But it doesn't define that if you have not discovered your passion, you should not be happy or you should not enjoy small things. Good night's sleep it doesn't give. Yes, of course, when that passion is there, often it is often judged again it is gender biased. I just got a book today and I was listening to this also, and this really scared me because it says that in the world this is increasing now. Ghor Kalyug aa jaye. Yeah. So, but it's falling where we want the contentment. So it's not self need, it's your mission. आवाज कट रही है मेगा, आपकी आवाज कट रही है मेगा। आप वाईफाई से कनेक्टेड है क्या? Okay. Now is it fine? Yeah, better. Now is it fine? Yeah, better. So first of all, the calling is your personal calling. It's not influenced by any outside forces about your passion, what you want. First of all, it is important to understand that. And then when you go for your inner calling, and obviously you should not get your sleep, and you should work towards it and consistently work towards it. Like you talked about Siddharth sir, how he was working towards a particular goal and he clicked the right place. So it is like that. I think it's personal calling, not the outside influence. Yeah, I got the point. So यहाँ पर एक कहते हैं ना, पूजा इज नॉट देयर. सो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन जिसको हम ऐड कर सकते हैं ना, वो ये कि पैशन का आपके सक्सेस से शायद कोई संबंध नहीं. सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई फाउंड आउट. आपकी सक्सेस से उसका संबंध नहीं, और ना ही राइट जगह का संबंध, बिकॉज हर किसी की राइट जगह अलग अलग होती है. उसका कनेक्शन क्या है? समथिंग विच गिव्स यू किक, यानी विच गिव्स यू एनर्जी, विच सो जैसे कहते हैं ना कि जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो गूज बम्प्स आपके अंदर अपने आप गूज बम्प्स अंदर से आते हैं ना, वो चीज अंदर से क्रिएट होती है और आपको लगता है मुझे ये करना है. सो हमने बहुत बार सुना जहां चाह वहां राह वाली बात. सो जहां पर हॉबी और इंटरेस्ट टाइम के ऊपर डिपेंड होते हैं कि हमको जब टाइम मिलेगा हम करेंगे, या मेरे पास आज टाइम है तो मैं कर रहा हूं. पैशन एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप टाइम निकालते, आपके पास पूरा दिन भरा हुआ है, आपको कहते हैं लोग मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं है, इट्स अ थिंग, लेकिन आप अपने पैशन के लिए टाइम निकाल लेते हैं. चाहे उसके लिए आपको अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़े, चाहे खाना सेक्रीफाइस करना पड़े, चाहे उसके लिए आपको अपनी प्यारी से प्यारी चीज सेक्रीफाइस करनी पड़े, आप वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं. क्योंकि आपको वो जो पैशन है वो ड्राइव कर रहा है, उसके सामने आपको बाकी चीजें छोटी दिखने लगती है. एंड दैट इज वेयर द बिगेस्ट डिफरेंस व्हाट आई हैव फाउंड आउट इज कि आप उस पैशन को फॉलो करने के लिए या उस इनर कॉलिंग को जाने के लिए आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता है. नो एक्सक्यूज. जब तक आपके पास एक्सक्यूजेस हैं, इसका मतलब आप इंटरेस्ट और हॉबी के अंदर खेलते हैं. टाइम नहीं है, मैं कैसे करूं, इस वजह से नहीं होता, उस वजह से नहीं होता, दुनिया ऐसी, गवर्नमेंट ऐसी, यूक्रेन और रूस में लड़ाई होगी तो आज मेरा ये प्रॉब्लम हो गई. सम फोर्सेस आउटसाइड डिस्टर्बिंग अस. बट अगर मैं पैशनेट हूं तो मैं उसका रास्ता निकालूंगा. अच्छा ऐसा हुआ तो मैं यहां से निकलूंगा, सामने पहाड़ आ गया मैं साइड से निकलूंगा, नीचे निकलूंगा, ऊपर से निकलूंगा, लेकिन मुझे पार जाना है, मुझे उसके पार जाना है. राइट. सो वो जो एक जुनून है ना, वो रास्ता है, वो एक ड्राइव है, वो है पैशन. सो बहुत बार जो लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो ये हो रही है कि मुझे अपना पैशन नहीं मिल रहा. पैशन मिलता है. पैशन को ढूंढने के लिए आपको
डब्बों से बाहर निकलना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। और वो आउट ऑफ द बॉक्स क्या है? वो आउट ऑफ द बॉक्स ये है, इफ आई वांट टू डू दिस, विल आई डू दिस इवन इफ आई डोंट गेट द मनी? इससे अगर मुझे पैसा भी ना मिले तो क्या फिर भी मैं उसको करूंगा या करूंगा? अगर इससे मुझे नाम ना मिले क्या फिर भी मैं उसको करूंगा? क्या इससे मुझे अगर वो बाहरी सेटिस्फेक्शन ना मिले तो क्या फिर भी मैं उसको करूंगा? दैट इज वेयर दैट पैशन इज। वो जो लगातार आप उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वो अंदर से धक्का मार रही है। आपको नहीं पता रिजल्ट क्या होने वाला है, आपको नहीं पता क्या आएगा सामने, लेकिन आप कंटिन्यूअसली वर्किंग टुवर्ड्स इट बिकॉज यू लव इट। करना नहीं पड़ता है। अब आप सोचो, आपके बच्चे, किसी का 10 साल का है, हमारा थोड़ा बड़ा है, आपके बच्चे 11 and 16. 16। गुड। सो अब आप सोचो, अगर हमारे बच्चों को उनका पैशन दिख जाए, उस डायरेक्शन में चल पड़े, तो क्या पेरेंट्स को उतना ही जोर लगाना पड़ेगा जितना उनको बिना पैशन के लगाना पड़ता है? ये करे, क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन चूज करके भागेंगे। आपको रोकना पड़ेगा उनको, लेकिन वो भागेंगे उस तरफ, क्योंकि उनको रास्ता निकालना है वहां से। वो इधर से उधर से आगे से पीछे से निकलने की कोशिश करेंगे वहां से। वंस दे गेट इट, एंड दिस नॉट अबाउट द किड्स ओनली, बट क्योंकि बच्चों, जो चीज हमें 40 साल में मिली, अगर उनको 16 साल में या 15 साल में मिल जाएगी, तो जब वो एडल्ट होंगे 21 साल में या 22 साल में जब जाएंगे, उस समय उनका एक अलग ही आउटलुक होगा, बिकॉज नाउ दे आर फॉलोइंग पैशन। क्योंकि ये बोला जाता है, जितने भी ऐसे लोग हैं जो पैशन फॉलो नहीं करते, वो उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो पैशन फॉलो कर रहे हैं। यू नो, फेसबुक का नाम आपने सुना हुआ है, लेकिन बड़ा अजीब सा इसमें एक पैराडॉक्स है। हम अपने बच्चों को मना करते हैं फेसबुक पे टाइम मत वेस्ट करो, लेकिन सोचो, अपर्णा से बात करते हैं, उनको बच्चे बड़ा होने वाला, सोचो अपर्णा, अभी वो फेसबुक पे लगा हुआ है, आप कहते हो रुक जा, ये नहीं करना चाहिए, दिस इज बैड, समथिंग, लेकिन 20 साल में फेसबुक की तरफ से उसको ऑफर आ जाता है, वी आर हायरिंग such and such package. Now the same tables are turned. Now the Facebook becomes a very interesting company to work for, but we don't want our kids to spend time on Facebook. So you know what, जब वो जो शिफ्टिंग होती है वहां पर इन चीजों की, जहां पर आपकी वैल्यू जुड़ जाती है मनी के साथ, वहां पर वो पैशन जनरेट होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो आपका पैशन है, वो सिर्फ आपका एक रास्ता क्रिएट हो गया, दैट इज स्टिल नॉट पैशन। जैसे पेप्सी एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन वो बेचती क्या है? शुगरी वाटर। व्हाट इट सेल्स शुगरी वाटर, राइट? सो क्या वो शुगर वाटर बेचना किसी का पैशन हो सकता है? सोच के देखिए। जबकि सबको पता है कोल्ड ड्रिंक्स इज नॉट गुड फॉर, सॉफ्ट ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। क्या ये आपका पैशन हो सकता है कि मैं पूरे वर्ल्ड में सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचूं? क्या कोई ऐसा बंदा होगा जो सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी में काम करता होगा और घर आके बोलता होगा अपनी वाइफ को भी, लो आज सुबह से शाम तक हम सॉफ्ट ड्रिंक ही पिएंगे, बच्चे भी सॉफ्ट ड्रिंक पिएंगे, क्योंकि मैं वहां काम करता हूं, आई एम सो पैशनेट अबाउट। ऐसा नहीं है। तो वहां पर क्या इनर कॉलिंग होगी, आई डोंट नो, बट वो इनर कॉलिंग के साथ जुड़ा होता है आपका एक, सो पैशन हमेशा इंडिविजुअल होता है, जैसे मेगा ने बात की, हमेशा इंडिविजुअल होता है, ये ध्यान। लेकिन वो जहां लेके जाता है आपको पर्पस, वो हमेशा और लोगों को एडिक्शन में डालता है। सो पर्पस और पैशन के बीच में जो एक वो है ना, जब आप बोलते हो मेरा पैशन ये है, तो वो इंडिविजुअलिस्टिक। जब आप बोलते हो मेरा पर्पस है, उसमें लोग जुड़ गए, सोसाइटी जुड़ गई, और लोग जुड़ गए, ह्यूमैनिटी जुड़ गई। यानी पर्पस हमेशा और लोगों के साथ जुड़ा होगा, और पैशन कैन बी इंडिविजुअल, मोस्टली पैशंस आर इंडिविजुअल। बट डिफरेंस जो आपने नोटिस किया ना, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस, बिकॉज ये जो ग्रिट बुक है ना, ये बता रही है कि एक्चुअल में हैप्पी लोग जो हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके अंदर ये चीज जो है ना, ग्रिट,
बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है, बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर। अदरवाइज मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं हु दे स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल in corporate or somewhere, they got good money, but at the age of 30-35 they are now stagnant somewhere. उनको पैसा भी मिल गया, जगह मिल गई, ओहदा मिल गया, but they are not, कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही है। क्या कमी हो सकती है? वो कमी हो सकती है मीनिंग नहीं मिल रहा है उनको अपनी काम। कमी क्या हो सकती है? बोर हो गए वो काम कर कर, ड्राइव नहीं आ रही अंदर से, धक्का नहीं लग रहा है अंदर से, दैट इज वेयर स्टक हो जाता। सो जहां पर हम बार बार सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उसने नहीं किया, लेकिन उसको जब मिला तब हमें लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। अदरवाइज क्या था, वो एक पैटर्न पे चला, उसको उसने अपना एक फील्ड फॉलो किया, चाहे हर जगह से उसको कुछ ना कुछ मिला कि ये नहीं हो सकता, ही फॉलोड हिज फील्ड। अगर उसमें उसमें उसको डिफीट मिलती तो उसकी है, सक्सेस मिलती तो इसकी। यानी आप चाहे आपको आपका पैशन फॉलो, तभी मैंने आपसे बोला कि पैशन सक्सेस से रिलेटेड नहीं होता। पैशन फॉलो करते समय सक्सेसफुल हो गए आप, तब भी आपके पास आएगा। अगर आप फेल हो गए तब भी आपकी जिम्मेदारी, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट एक एलिमेंट ऐसा है, एक बार इस एलिमेंट के ऊपर आपने खुद को डाल दिया, चाहे आप कितनी भी एज में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ये पहचानने की कोशिश की कि व्हाट एग्जैक्टली I love to do, what exactly I want to do, what exactly gives me kick, what exactly gives me meaning, out of the box, box नहीं, out of the box। ये पहचान लिया तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि आपने ये पहचानने की कोशिश की कि what actually my passion is, या maybe। Now the second thing comes, the grit says resilience। क्या आप उस पर चलने के लिए तैयार हो? क्या नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए तैयार हो? या आपके पास एक्सक्यूजेस हैं इस वजह से, टाइम नहीं है, घर की देखभाल करनी है, मेरे पास ऑफिस का काम है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास स्टडी नहीं है, मेरे पास एटीट्यूड नहीं है, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाता या कर पाती। अगर ये एक्सक्यूजेस आ रहे हैं तो समवेयर और द अदर दैट कैन बी इंटरेस्ट एंड और हॉबी, नॉट योर पैशन। पैशन के लिए टाइम निकाला जाता है, निकला जाता है साथ में। So that is a very interesting thing when I got to know it, because इसने ढक्कन क्या खोल दिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे को पैशन नहीं पता है अपना, या मुझे पैशन ढूंढना है अपना, वो एक्चुअली में कह क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं ना, उसमें मुझे वो मजा नहीं आ रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिसमें मजा आए। क्योंकि हो सकता है सोसाइटी का प्रेशर, घर का प्रेशर, ये कह लीजिए इन द बॉक्स थिंकिंग, ये सब ने उसे वो करने पे मजबूर किया है जो एक्चुअली में वो करना नहीं चाहता, करना पड़ रहा है। और इस वजह से हमेशा उसके पास एक क्वेश्चन रहता है, मुझे क्या करना है जिंदगी में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि आप कैसे अपनी जिंदगी में ये ढूंढ पाए कि मुझे क्या चीज मीनिंग देती है, मुझे क्या चीज किक देती है, मुझे क्या चीज ऐसी है जो मैं उसके लिए अपनी नींद और खाना तक सेक्रीफाइस कर सकता हूं। ऐसी क्या चीज है मेरी जिंदगी में, क्या चाहिए? वही है जो हर एक इंसान का इंडिविजुअल होता है, और वो आपसे, द सेकंड थिंग इज, आपसे कोई भी आपका पैशन छीन नहीं सकता है। दैट इज एम्बेड इन यू, वो आपके अंदर एम्बेड हो जाता है। और वो कोई, अगर कोई छीन नहीं सकता है आपसे, तो इसका मतलब क्लियर है कि आप अगर उस दिशा में काम करते रहेंगे जिससे आपको कोई छीन नहीं सकता है, तो आप, यू आर डेस्टिन्ड टू रीच देयर वेयर यू विल बी हैप्पी। चाहे लोगों को वो सक्सेसफुल लगे या ना लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप वहां जरूर पहुंचेंगे जहां पर आपको मीनिंग महसूस होता है। एंड व्हेन यू थिंक यस आई एम ऑन दैट पाथ, आपको ये डर भी नहीं होता कि मैं नहीं रहा या कुछ हो गया तो क्या होगा, बिकॉज यू आर फॉलोइंग समथिंग विच इज गिविंग यू ऑन अ डेली बेसिस, आपको एक क्या बोलते हैं, किक दे रहा है वो।
So yeah, so today's topic was just discussing key failures, disappointments, और ये जो चीजें होती है ब्लॉक्स, ये सारे के सारे आपकी लाइफ के स्टेपिंग स्टोन्स है. दीज आर स्टेपिंग स्टोन्स. ना तो हमें खुद इनसे परेशान होना है, ना ही हमें अपने बच्चों को या अपने भाई बहनों को ऐसी चीजों पर जब हम उनके फेल होता देखते हैं, जब उन्हें परेशान होते देखते हैं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यही रास्ता है. उनको परेशान होने दीजिए, उनको वो दिक्कतें झेलने दीजिए, उनको वो डिफिकल्टीज, टफ टाइम देखने दीजिए. तभी वो उस चीज से आगे बढ़ पाएंगे जिसको हम बोलते हैं कि वो वे टुवर्ड्स देयर मीनिंग. और इसलिए स्मूथ लाइफ इज अ मिथ. जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो वो हैप्पीनेस का ये मतलब नहीं है कि यू आर हैप्पी ऑलवेज. हैप्पीनेस का मतलब क्या है? इंटरनल हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर कंटेंटेड, एंड यू आर ऑन टू अ मिशन, यू आर गोइंग सम, कहीं जा रहे. I don't know if people have, all of you have seen this movie, The Pursuit of Happiness. वंडरफुल मूवी. मैं उसी पे आ रहा था. वाह, अपन क्या कनेक्शन मिला है. आई वाज जस्ट कमिंग टू कि अगर आपने परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस ही देखी, मैं 5 बार देख चुका हूं अपन, 5 It's a टाइम्स. beautiful movie. और जैसे मैं कभी डाउन भी होता हूं ना, मेरे लिए मूवी नंबर 1. Which movie? I lost the connection. द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, Okay. विल स्मिथ. It's a wonderful movie, father and son. You know, it's a wonderful, and it's a true story basically. It's a true story. It's not a false story. It's a true story. So ये कुछ ऐसी, so I think that says a lot about grit. yes. और आप उसमें भी great आपने देखा इंसान वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था. उसमें भी देखा अपन, you know that कितना Hmm. उसने वो जो स्ट्रगल किया, सब कुछ किया, लास्ट तक Just उसको पता नहीं था started. कि मुझे कुछ मिल जाएगा. लास्ट तक नहीं पता था उसको. Hmm. लेकिन अब कोई देखेगा तो अब जब उसकी स्टोरी को पढ़ता है, तो जब वो देखता है वो बंदा कहाँ पहुंच गया, तो वो कहता है ये सक्सेसफुल है. लेकिन उसकी जब लाइफ स्टोरी देखता है वो तो बस जस्ट so Just never gave up. yes, it's a wonderful movie and really Aparna, thanks for giving that thing, because हो सकता है मैं बहुत बात करते करते वो चीज निकल जाती, बट वो आज मेरी उसमें लिखा भी होता मेरे सामने कि ये मैं लोगों को रिकमेंड करूंगा. द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस अभी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम पे या नेटफ्लिक्स पे, दोनों पे अवेलेबल है अभी. इट्स अ वंडरफुल मूवी. आप उसको एक बार, अगर आप उसको एक बार देखते हो ना, तो आपको दूसरी बार देखने का मन करता है, बिकॉज समझ में आती है दूसरी बार में ज्यादा अच्छी तरह से कि एक्चुअली हो क्या रहा है वहां, क्या चल रहा है वहां. सो कहते हैं ट्रांसफर कैसे करें इसको, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ आई वांट टू ट्रांसफर दैट. ट्रांसफर कैसे करें? अगर एक इंसान, सो समबडी सेड कि मुझे आप ना एक पैशनेट बंदा दे दो, it is equivalent to 99% who wish to do something or want to do something. One passionate person equivalent to 99 people who want to do something. इतना इंपॉर्टेंट है. तो अगर ये हमारे अंदर क्रिएट होता है, जो किसी भी एज में, किसी भी जेंडर में, किसी भी टाइम पर, किसी भी परिस्थिति में क्रिएट हो सकता है, इसकी कोई नहीं है. हम सिर्फ अपने अंदर नहीं, अपने चारों तरफ उसकी एनर्जी को फैलाते हैं. Whoever comes into contact with you, किसी भी तरह से, चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे वो आपके हस्बैंड है, चाहे आपके इन-लॉज हैं, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपके कलीग्स हैं, बॉसेस हैं, इवन आपके साथ आपके जो ऑटो वाले हैं, या आप सब्जी खरीदने जाते हो या मार्केट में जाते हो, whoever comes into contact with you ना, आपकी वो वाइब्स टच करती हैं उसको. पता होता है कि सो एक बार हम बात कर रहे थे कि आपको कैसे पता लगेगा एक पर्सन पैशनेट और एक पर्सन नहीं है. क्या उसकी चाल ढाल, उसकी बातचीत, उसके काम करने के तरीके से आप पता कर सकते हो कि दिस पर्सन इज पैशनेट और दिस पर्सन इज नॉट. ऑब्जर्व कीजिएगा. सिर्फ चीख के बोलना या डोमिनेट करना वो पैशन नहीं. But it has to be about a particular thing. Pardon? I mean, जो आप कह रहे हैं कि whether you can look at a person and say passionate है कि नहीं, it has to be about a particular thing. ऐसे ही नहीं पता लग सकता passionate है कि नहीं. For example, I've met some women, मतलब ऐसे तो चुप बैठेंगे, but then their passion for cooking is so intense
कि मजा आ जाता है देख के कि लाइक इट्स नॉट ओनली अबाउट फीडिंग योर फैमिली, इट्स अबाउट कुकिंग अप अ रियल गुड मील। और वो फिर वो Absolutely. खाली अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे, आप उनको किसी और घर में ले जाइए, आप उनको किसी पार्टी में ले जाइए, एंड दे विल वर्क बिहाइंड द सीन्स, दे विल नॉट Correct. इवन वांट applause for it. The Absolutely. means is the end. You're right. The means is the end. अपना you're right. So क्या होता है, हम ऐसे किसी को देख के नहीं बोल सकते पैशनेट है, लेकिन एक चीज मैंने देखी जो अभी मैं उसका हिडन पार्ट बता, जो भी बंदा किसी भी एरिया में पैशनेट है, किसी में भी, व्हाटएवर, या वो दिखता है। उसके अंदर ना एक अलग तरह की वाइब होती है। अब ये मैं कह सकता हूँ कैसी वाइब होती है, कैसे चेक करोगे उसको, लेकिन एक अलग तरह की वाइब है। अब वो वाइब कैसी है, अगर कोई इंसान किसी भी चीज के लिए पैशनेट है ना, तो वो उसका एनर्जी लेवल, क्योंकि उसका एनर्जी ज्यादातर वही जाता है, तो उसका एनर्जी आपको दूसरी बातों में नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, वो ज्यादा बात वैसी बातें नहीं करेगा जिसमें वेस्टेज ऑफ टाइम है, या ओपिनियंस है, या जजमेंट्स हैं, बहुत कम होगा ऐसा। उसकी चाल ढाल में फर्क होता है, क्योंकि ही इज गोइंग समवेयर। I wanted, it is something that कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो ज्यादा प्योर हैं, या वो नेगेटिव जगह उनकी एनर्जी नहीं लगती है, सो पैशनेट, so other emotions are connected to it, to passion. नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है That is ना, what- एक बंदा बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला है, वो बहुत एंग्री है, पर वो भी पैशनेट हो सकता है किसी चीज के बारे में। बहुत गुस्से वाला है, बहुत एंग्री है, बहुत, लेकिन वो पैशनेट हो सकता है अपनी चीज के बारे में। हिटलर भी तो पैशनेट था, ऐसे बहुत। तो हमारे ये So passionate in a destructive way is different from being passionate for the right. There are both sides to it. तो पैशन ना Because देखता नहीं है sometimes- बेगा, पैशन ये हाँ, देखता नहीं है sometimes गलती है, passion can be ठीक है। lethal. It's lethal. Sometimes That's right, passion itself- कुचल सकता है किसी को, Passion कभी passion itself, किसी को कुचल भी सकता है। passion itself is not good and bad. It is there. That's why I said purpose. उसके बाद purpose क्या है? Purpose जो है ना, वो आपके पैशन को डायरेक्शन देता है। पैशन है और आपका पर्पस डिस्ट्रक्टिव है, तो आप मिसगाइडेड मिसाइल हो, आप जाके डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग हैवक। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, पैशन का ना होना इस गुनगुना पानी, ना उबलता है ना ठंडा होता, इट्स गुनगुना पानी, इट्स बातचीत। लेकिन पैशन का होना, किसी चीज के लिए होना, और उस चीज का सही होना, सही होना भी मतलब आपके हिसाब से सही होना। ऐसा नहीं कि आई एम पैशनेट अबाउट सो गलत तरह के पैशन की बात करते हैं, गलत तरह के पैशन भी तो हो सकते हैं, पैशन गलत भी तो हो सकता है, रॉन्ग पैशन भी हो There सकता is a logic also involved in it. Passion है, अभी पूरा नहीं हो रहा है, logic is also involved because there are many, you have to balance the passion also. आप ना पैशन को बैलेंस कर ही नहीं सकते मेगा। क्यों? क्योंकि पैशन कोई चीज नहीं है, इट्स अ ड्राइव। सो जहां पर हमने अपना दिमाग लगा दिया, वहां पर आपने ढक्कन लगा दिया उसको। अब आप उसको मैनेज कर रहे हो। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? ये ठीक नहीं है, इसको कम करो, इसको ज्यादा करो। एक चीज है, मुझे किसी की बायोग्राफी उठा लो, जब उसने सोचा मुझे ये करना है, उसके आसपास हर जगह पे माहौल ऐसा हो गया, नहीं ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। बट उसका पैशन को बैलेंस नहीं किया जा सकता। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट्स व्हाई दिस इट्स अ वेरी गुड डिस्कशन, बहुत लंबी डिस्कशन है, बट ये बहुत जरूरी है। पैशन को मैनेज नहीं कर सकते आप, लेकिन पैशन इज काइंड ऑफ ए स्ट्रीम। पानी को कैसे मैनेज करोगे आप? पानी की स्ट्रीम कैसे मैनेज करोगे आप उसको जगह दे सकते हो, आप उसको डायरेक्शन बदल सकते हो, रोक नहीं सकते, मैनेज नहीं कर सकते उसको। हाँ, जैसे हम उससे कुछ बना, उसकी एनर्जी से कुछ बना सकते हैं, लेकिन एनर्जी रहेगी वो। तो वो जो इनर एनर्जी है ना, वो जो ड्राइव जिसे बोल सकते हो आप। अब मैं अगर आपसे पूछूं, अभी जब हम बात कर रहे हैं, व्हाट आई एम ड्रिवन टू, मेरी ड्राइव क्या है? अपने आप से अगर आप क्वेश्चन पूछे, मेरी ड्राइव क्या है? क्या मुझे ऐसा है जो रात को उठा देता है? क्या मुझे ऐसा है जिसके जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे खाना पीना सोना सब भूल जाता है?
क्या है ऐसा मेरी जिंदगी, क्या है ऐसा जो हमेशा उबाल की तरह बाहर आता है फिर अंदर चले जाता है? इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू आवरसेल्फ ना, तो हमें समझ में आता है वो जो स्पार्क उस टाइम आएगा आपके अंदर से, वो स्पार्क है जो एक्चुअली में आपको एक हिंट दे रहा है दैट कैन बी अ पैशन। वो स्पार्क है, बट वो स्पार्क के ऊपर अगर बहुत सारी लेयर चढ़ गई हैं, फैमिली की लेयर है, काम की लेयर है, एटीट्यूड की लेयर चढ़ गई है, तो वो स्पार्क आपको दिखेगा ही नहीं। आपको लगेगा ये थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। उससे पहले आप, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान कह रहा है, मैं खुद जानता हूं, तो पिछले 20 साल से मुझसे कह रहा है, आई वांट, ही इज एम्प्लॉय, आई वांट टू हैव माय ओन कंपनी समडे। ओके, दैट्स फाइन। नाउ अगर आप कह रहे हो कि मुझे को अपनी कंपनी खड़ी करनी है, तो आपका पैशन आपको उस तरफ धकेलता है। फॉर एग्जांपल, whatever you are doing in your corporate world or job or something, present job, आप उससे अपने पैशन के रास्ते खोल रहे हो। यानी आप कोई भी चीज करते हो ना, उसकी धुरी, उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है, वो होता है आपका पैशन। करो कुछ भी आप, लेकिन वो रहेगा उसके चारों तरफ। आपकी लाइफ घूमती है आपके पैशन की चारों तरफ, ऐसे ना कि पैशन घूमता लाइफ की चारों तरफ। तो जो सेंट्रल पिलर है ना आपका, वो है पैशन। तो कोई ना कोई आपकी लाइफ का एक सेंटर पिलर होगा, और जिसका वो सेंटर पिलर नहीं होता है, वो हर जगह घूमता रहता है, उसको हर कोई घुमाता रहता है। तो वो सेंट्रल पिलर होना जरूरी है, और उसका कोई संबंध नहीं है आपके पास कितना पैसा है, आप कितने सक्सेसफुल हो, आप कितने इन्फ्लुएंशियल हो, उसका सेंट्रल पिलर से कोई मतलब नहीं है। इफ यू गॉट लॉट ऑफ मनी एंड यू डोंट हैव पैशन, यू आर स्टिल मिजरेबल, यू डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट मनी, वेयर टू गो। सो वो जो एक सेंट्रल पिलर की अगर हम बात करें, अब हम अपने अंदर अगर उसको ढूंढ पाते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि हमारे थ्रू बहुत सारे लोग भी उसको अपने अंदर ढूंढ पाएंगे। बिकॉज हम हर इंसान को इंसान की तरह देखेंगे, बिकॉज हर इंसान का पैशन अलग हो सकता है, ड्राइव अलग हो सकती है, उतनी ही इंटेंसिटी हो सकती है, इतनी भारी हो सकती है। हम कभी थोपेंगे नहीं, चाहे वो हमारे बच्चे क्यों ना हो। हम उनका वो एरिया देखेंगे, सपोर्ट करेंगे उस पैशन को आगे बढ़ाने, बिकॉज वी नो इट, because we have understood our passion, we know how it works। हम सपोर्ट करेंगे, हम उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। अगर वो फेल होगा तो हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे और उसको एनकरेज करेंगे, डोंट वरी, गेट अप, यू कैन डू दैट अगेन, बिकॉज वी नो इट। बट अगर आपने खुद टेस्ट नहीं किया है ना पैशन का, तो आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते। आपको समझ नहीं आएगा कि यार बंदा पैशन भी हो सकता है किसी बारे में, क्योंकि आपने टेस्ट नहीं किया उसको। एंड दैट्स वेयर द डिफरेंशिएशन कम्स। जो आजकल जो बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस बच्चों में आ रही है, समझ नहीं आ रहा है उनको, दे आर वेरी मच कंफ्यूज्ड। दैट इज द रीजन, बिकॉज दे आर going somewhere where they don't know where they are going actually, what they will get, and this is not giving them kick, वो किक भी नहीं दे रहा है। so ultimately what I found out is, अगर आज चाहे मैं 20 का हूं, 15 का हूं, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, 70 का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन if we got that, if we get that pillar, center pillar of our life, the whole perspective is changed, complete perspective बदल जाता, right? So yes, through Siddhant we talked about these things, and that's a practical thing we have seen. I hope you got the things what we are talking about. So हम सब लोग जो इस ग्रुप में हैं, at least हम लोग तो इस चीज को समझते हैं कि we respect everybody's passion, we respect other people's junoon, we are not thopifying something on anybody, चाहे वो हमारे बच्चे क्यों ना हो, because we understand that we are experiencing, right? So
that's it. I think आज के लिए this topic was like this, and thank you so much, and thank you Aparna for coming, thank you Kavita, thank you Megha, thank you Pooja for being here. It's a very, very important discussion today. Thank you, sir. Sir, actually, my question was little out of the topic. Passion इतना अच्छा topic था, so I wanted to ask about something narcissism related. Okay, so Maybe. we will talk about Megha, उसके बारे में बात करेंगे, because वो भी एक Next बहुत time. important topic है. Next time, yes, we'll take it. आप ध्यान देना, next फिर बारे में बात करते हैं. नार्सिसिज्म के ऊपर बात करेंगे, because ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बट इसके अंदर कुछ ऐसे caveats हैं जिसको हमें बहुत ध्यान रखना है कि क्या वो आता है. इसमें टेम्परमेंट बहुत रोल प्ले करता है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. एंड वी नो दैट इट्स ऑल अराउंड अस, It's all around. It's in the air. और मेंटल हेल्थ पे इसका इतना इफेक्ट है, लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं. And I think the people most interested in knowing about narcissism are people Karan. who are affected by narcissists, who have narcissists in their life and they don't know how to deal with them. एब्सोल्युटली. और वो उनका सिर का दर्द बना हुआ है, वो भी माइग्रेन ऐसा जो कि जा ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ से आता है. और And उनको लगता है, empaths only attract them. pardon? That is the problem. Empaths attract a narcissist. या बट वही है ना कि अब चाहे वो एम्पैथ, उसको तो नहीं पता मैं एम्पैथ हूं, बिकॉज एम्पैथ इज अ इट्स नॉट अ वीकनेस, इट्स अ स्ट्रेंथ. बट क्या होता है कि जब वहां पर अब सुनिए ग्रिट कैसे काम करती है नार्सिसिज्म के अंदर, वो भी आप देखेंगे. इट्स अ कनेक्शन, क्योंकि so we'll talk about it. It's a very interesting topic, narcissism, because बहुत से लोग इफेक्टेड हैं. और जो मैंने इसमें रिसर्च में एक चीज पाई ना, मेंटल हेल्थ के अंदर नार्सिसिज्म को नहीं लेके आ पा रहे हम, बिकॉज हमें समझ नहीं आता कि कोई इंसान भी ऐसा हो सकता है जो आपकी सिर के ऐसे दर्द बना हुआ है जिसको कोई गोली, कोई योगा, Actually, the कोई thing is, meditation नहीं कर सकता. if we think that we are only affected by it, then we will be affected. Many people are affected by it. That has to be understood. बट यू नो, And there is यही a चीज है कि नार्सिसिज्म को The Yeah. only solace, Megha, sorry sir, yeah, solace you would, I mean, I'm just assuming that you are affected by somebody who's a narcissist. The solace you should get is that वो सबसे ज्यादा खुद से परेशान होते हैं. yes, and that's why they create a lot of mess ना. उनको सबसे ज्यादा खुद से ही परेशान होते हैं, इसीलिए सबको परेशान करते हैं. बट वो बहुत डिफिकल्ट है जब अगर आपके लाइफ में ऐसा बंदा हो, आपको एक छत के नीचे रहना है और आपको उसके साथ लाइफ गुजारनी है, तो और मुश्किल हो जाता है. If somebody, a friend or a family member is a narcissist, it is very difficult. कैसे deal it is never possible that one family member is a narcissist, because the narcissist is growing under somebody's shadow. So there has to be the other one. lot of Yeah. personal experience Megha, a lot of personal experience, and we'll share about it. तो इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है, and we'll talk about it. And Sure. this is also very important topic, क्योंकि ये बहुत लोगों के मेंटल बैलेंस को खत्म कर दिया है, and they don't even know कहाँ से आ रहा है. So we'll talk about it next time. अभ्यास जी का next film Friday में we'll talk about it, कि what we can do to deal with it, because it can be dealt by us, not by dealing narcissist, because उसको डील नहीं कर सकते आप, और ना करना है आपको वहां जाके डील नहीं करना है. आप खुद को कैसे उस डीलिंग से बाहर निकाल सकते हो या खुद को कैसे कवच बना सकते हो, उसकी बात की जा सकती है. बट विल टॉक अबाउट इट, नॉट एन इशू. आई नो दैट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई हैव बीन टू दैट प्लेस. जो खुद गुजर चुका होता है उसको पता होता है. यू नो, आई हैव वर्कड विद दोस पीपल. और एक खास तरह का टेम्परामेंट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है. सो वो भी हम बात करेंगे, उसकी कैसे हम बात करते हैं. उसके एक खास तरह का टेम्परामेंट जिससे इफेक्ट भी ज्यादा होता है, वो भी हम बात करेंगे. तो अंडरस्टैंडिंग इज द की टू द resolution, right? We'll talk about it, Megha, not an issue. I know that this is So completely different. Yes Kavita, we'll take So the last मेरा one. क्वेश्चन है कि बच्चों में वो पैशनेट है, किस उम्र में पता चलता है कि वो पैशनेट, दे आर समथिंग पैशन अबाउट, दे हैव सम पैशन अबाउट समथिंग. मेरा बच्चा 10 साल का है, पर वो तो खेलता ही रहता है. So basically life. क्या है ये ना, हमारी, so इसलिए कह रहा हूँ हमारे को इम्पोर्टेंट है. बात खेलने की नहीं है, बात है ऑब्जर्वेशन की, हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं. जैसे अगर आप देखें तो छोटे बच्चे होते हैं, शुरू से ही उनको एक पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे चाइना वगैरह में क्या करते हैं, बहुत छोटे बच्चों को ही एक पर्टिकुलर फील्ड में उनका पैशन ढूंढ लिया जाता है, उनका इंक्लिनेशन, पैशन नहीं बोलते, इंक्लिनेशन ढूंढ लिया जाता है, और वहीं से उनको ट्रेन करना शुरू करते हैं. इसलिए आप देखते हो कि 12-13 साल में वहाँ जिम्नास्ट पैदा होते हैं वर्ल्ड क्लास, राइट. क्योंकि शुरू से हम बात कर रहे हैं. तो ऐसे ही
ऐसे ही हम अपने बच्चों को ऑब्जर्व करें, अगर हम ऑब्जर्वेशन वाली फील्ड में आ जाएं, हम अपने बच्चों को देख सकते हैं, बिकॉज लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसलिए हमारे उनके पैशन सामने होते होते भी निकल जाते हैं। बिकॉज अगर मैंने एक माइंड फ्रेम बना रखा है कि मेरा बच्चा ऐसा है, तो मैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा। ऑब्जर्व होता है डिटैचमेंट के साथ। आप बिल्कुल डिटैच हो जाइए और देखिए वो किस चीज में अच्छा है, चाहे आपको कितना बुरा लग रहा हो। यार ये हमेशा टाइम वेस्ट करता रहता है। टाइम वेस्ट कर रहा है, किस चीज में टाइम वेस्ट कर रहा है? जिस चीज में टाइम वेस्ट कर रहा है वो आपके लिए टाइम वेस्ट है या उसके लिए टाइम वेस्ट है? जितने ये या अपन और ऑल्सो मतलब ये वाली एज के बच्चों को यू एक्सपोज देम टू एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल। जब उनको Okay. एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा तो उनको भी नहीं खुद पता चलेगा कि मुझे क्या पसंद है। नहीं पता लगता। और वो आपको कैसे पता लगता है? आपके बच्चे का सबसे पहले अगर आपको टेम्परामेंट तो समझ में आ सकता है, बिकॉज टेम्परामेंट बच्चों को समझ में आता है कि वो पीसफुल टेम्परामेंट है, पावरफुल है, या पॉपुलर टेम्परामेंट है, या परफेक्ट टेम्परामेंट है। एक बार अगर आपको वो समझ में आ जाए तो आपके लिए और आसान हो जाता है ये समझना कि ये किस चीज में होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो पीसफुल और परफेक्ट टेम्परामेंट्स हैं वो लॉजिकल राइट लेफ्ट ब्रेन है सारे, वो लेफ्ट ब्रेन के एरियाज में इफेक्टेड, तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे, चुप चुप रहेंगे। दे आर नॉट सोशली दैट एक्टिव, बट दे आर ब्रिलियंट पीपल इनसाइड, देयर थिंकिंग प्रोसेस इज वेरी गुड। और अगर मम्मी पापा डिफरेंट उसके हैं टेम्परामेंट के, तो वो धकेलेंगे उस तरफ, यार बात करो लोगों से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परामेंट को अगर आप समझ लेते हो ना, तो आपको आसान हो जाएगा अपने बच्चे को समझना और बेटर। इट्स मच बेटर टू अंडरस्टैंड। इट्स इसलिए वो चीज, तो टेम्परामेंट तो आपको 6 साल के बच्चे में समझ में आता है, 7 साल के बच्चे में आपको टेम्परामेंट समझ आने लगता है किस तरह का है। तो आप उसको समझो और फिर देखो कि वो जो चीजें करता है वो कैसे करता है। अदरवाइज अगर आप अपने चश्मे से देखोगे डिफरेंट टेम्परामेंट से, तो आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगा। सो ऑब्जर्व, कविता एक बार ऑब्जर्व करो अपने बच्चे को, एंड जस्ट वो ऑब्जर्वेशन ग्रुप के साथ शेयर करो, एंड विल टॉक अबाउट इट कि वो किस दिशा में जा सकता है। वी कैन टॉक अबाउट इट। इट्स नॉट दैट इवन, इट्स अ प्रोसेस, राइट? So thank you so much, really nice to have that. अपना thank you। हम इस पूरे वीडियो को अनएडिटेड YouTube पे डालेंगे, तब कभी हमें फ्यूचर में रेफरेंस लेना हो तो हम ले सकते हैं, राइट? इट्स फीलिंग फ्राइडे। थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून। नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं 4 o'clock Thank you, with sir. Mega's question, नार्सिसिज्म की बात करेंगे, राइट? Okay, sir. ओके, बाय बाय, सी यू।